हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में, जहां पे फैजान आ चुके हैं, शिवम आ चुकी हैं, बलजीत आ चुकी है, मिस रिया आ चुकी है, पंकज आ चुके हैं, शिव कुमार के लिए क्लास आती है। और स्टार्ट हो गया क्लास। आजकल तो मैं क्लास स्टार्ट करने का अपने खुद के मोबाइल फोन में चेक करती हूँ। हाँ भाई, अपने खुद के मोबाइल फोन में चेक करती हूँ कि हाँ भाई क्लास लाइव हो गई है क्या। मैं बिलीव नहीं करती क्लास लगाने वालों पे, है ना। खुद से क्लास लगा के खुद ही अपने मोबाइल फोन में चेक करती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ क्लास में। क्लास लाइव हो गई है बेटा, एकदम लाइव हो गई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। अमन सिंह आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून कहा है बेटा, गुड इवनिंग हो चुका है। ठीक है, मैम बायो दिखा रही थी क्लास, पता नहीं किसी ने लगाने में प्रॉब्लम कर दी, मुझे नहीं पता। आपको पता है सैटरडे को तो वैसे बायो की क्लास नहीं होती है ना। मैम इस ऐप पर इंग्लिश स्पेशल बैच नहीं है कोई। अब देखिए होगा पक्का इंग्लिश स्पेशल बैच, ऐसा नहीं हो सकता है। मैम आगे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करवा दो। अब मेरे पास टाइम कम बचा है, पहले हाइड्रोकार्बन्स खत्म कर लेते हैं, इसके बाद एक चैप्टर की वीडियोस अपलोड करवाऊंगी। डोंट वरी, ठीक है। एक चैप्टर की वीडियोस अपलोड करवाऊंगी, पहले हाइड्रोकार्बन्स खत्म कर लो। 2 क्लास का है आज और एक क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े थे हाइड्रोकार्बन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स या उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। आज हम इन हाइड्रोकार्बन्स की सारी बातें, कैसे फॉर्मूला बनता है, एग्जाम में आ जाता है, सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन में, ये सारा हम पढ़ेंगे। लेकिन बेटा साउंड एकदम ठीक है, ठीक है। अपना मोबाइल फोन का ईयरफोन चेक करो। बच्चों हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले मैंने आपको एक क्लास में इन हाइड्रोकार्बन्स की रूट वर्ड्स याद करवाए थे। याद है आपको रूट वर्ड्स? मैंने कहा था ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन की संख्या 1 होती है उसे मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है उसको एथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 3 होती है उसको प्रोप कहते हैं, कार्बन की संख्या 4 होती है उसको ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हेप्टा या हेप्ट कहते हैं, 8 को हम ऑक्ट कहते हैं, 9 को हम नॉन कहते हैं और 10 को हम डेक कहते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। लास्ट नहीं, मतलब 2 दिन क्लास पहले मैंने रूट वर्ड्स आपको पढ़ा दिए थे। अब ये रूट वर्ड्स काम आएंगे आगे, इसलिए मैं वापस से नहीं लिख पा रही हूं, पहले से ही मैंने स्लाइड पे लिखा था, वो स्लाइड मैंने यहां पे लगा दी है। बच्चों ये याद नहीं होंगे तो आप आगे की क्लास बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपको याद करना पड़ेगा कि एक कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, मैं बार-बार नहीं पढ़ाऊंगी। इसका मतलब मैम अगर किसी हाइड्रोकार्बन में हेप्टेन लिखा है तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है, एग्जामिनर नहीं समझाएगा आपको कि हेप्ट का मतलब कितने कार्बन है, 7 है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ऑक्टेन, ऑक्ट लगा है, इसका मतलब इसमें 8 कार्बन है ना। अगर उसमें लगा है ब्यूट, तो ब्यूट का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में प्रोप लिखा हुआ है तो वहां पे प्रोपेन लिखा है जैसे, तो उसमें प्रोप का मतलब 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये कार्बन की संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए यहां पर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। आज मैं इनके फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगी आपको, इनके नाम लिखना सिखाऊंगी, सारी बातें करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स तीन प्रकार के होते हैं। याद है आपको कौन कौन से होते हैं? पहला हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम एल्केन कहते हैं। जिस भी हाइड्रोकार्बन के आखिर में क्या लगा हुआ, एन लगा हुआ होता है, वो हमेशा क्या होता है, एल्केन होता है। और एल्केन में मैंने पढ़ाया था आपको, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एकल बंध पाया जाता है। इसका मतलब मैम अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की फुल नेम के अंदर लास्ट में एन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें समझना पड़ेगा कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और जो एल्केन होती है उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो जो एल्कीन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n होता है यहां पर कार्बन की संख्या। अब बच्चों आपको एक ट्रिक हमेशा याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है कि जब भी एल्कीन आएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन के आखिर में एन लिखा हुआ होगा, इसका मतलब उसमें जो कार्बन है उस कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन की संख्या जो होगी उसका जस्ट दुगुना करके प्लस 2 जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। यानी कि जो कार्बन का संख्या दिया हुआ होगा उसका दुगुना करके हम 2 जोड़ देंगे तो वो एल्केन का फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, ठीक है। जो दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है उसको बोलते हैं हम एल्कीन। एल्कीन जिसके आखिर में क्या लगा हुआ होता है, ईन लगा हुआ होता है बच्चों, वो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के आखिर में ई लिखा हुआ है, ENE, तो उसके कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। और जो एल्कीन होती है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जितना कार्बन की संख्या है उसका जस्ट दुगुना हाइड्रोजन की संख्या मिलेगी हमेशा और हमेशा, किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। और जो तीसरा हाइड्रोकार्बन होता है उसको बोलते हैं हम एल्काइन। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्काइन। हिंदी में सेम नाम है एल्काइन। तो इसका सफिक्स क्या होना चाहिए, सफिक्स का मतलब होता है जो आखिर में लगा हुआ हो, वर्ड के जो शब्द के आखिर में लगा हुआ होता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो जो एल्काइन का सफिक्स होता है वो क्या होता है, YNE, आइन बोलते हैं इसको। और जो एल्काइन होती है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होती है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n- आपका यहां पर आप करोगे 2, यानी कि मैम जितनी कार्बन की संख्या होगी उसका दुगुना करके -2 कर दोगे तो वो क्या निकलती है, वो एल्काइन निकलती है। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। ये क्या है, एन, ईन, आइन, ये क्या है, ये सफिक्स होते हैं बेटा। और सफिक्स का मतलब होता है जो शब्द के आखिर में लगे। जैसे एल्केन के आखिर में क्या लग रहा है, एन लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, ईन लग रहा है, यहां पर आइन लग रहा है। अब आप क्यों पढ़ा रही है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इतनी बात एक बार लास्टली सुन लो, एल्केन में कार्बन की जो भी संख्या होगी उसका दुगुना करके, दुगुने से 2 अधिक जिसमें होगा वो हमेशा एल्केन होगा। एल्केन में जितनी कार्बन की संख्या होगी उसका दुगुना करके 2 जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन की संख्या निकलेगी, ठीक है। एल्कीन में कार्बन की संख्या का जस्ट दुगुना हाइड्रोजन की संख्या होती है, ठीक है। अगला एल्काइन में क्या होता है, कार्बन की जितनी संख्या होती है उसका दुगुना करके 2 माइनस करना होता है। तो आपको ऐसे याद कर लो जनरली कि जिसमें +2 होगा वो एल्केन होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में आपको पता है कि कार्बन का जो एटम का नंबर होगा उसका जो दुगुना होगा वो किसका होगा, वो एल्कीन होगा हमेशा। जितनी कार्बन की संख्या उसका दुगुना हाइड्रोजन होगा वो हमेशा ईन होगा। तो जस्ट दुगुना वाला क्या होगा, ईन। और दुगुना करके -2 हटा दोगे, 2 माइनस कर दोगे तो वो क्या होगा, हमेशा एल्काइन होगा। अब एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला बनाना पूछता है। जैसे एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, मैं एग्जाम बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रही हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि जो C7, चलो मैं बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि C7 और H14 ये क्या है, ये एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या होगा ये जल्दी से मुझे बता दो, ये क्या होना चाहिए। देखो कार्बन की संख्या 7 है तो 7 का दुगुना कितना होता है, 14, तो हाइड्रोजन 14 है। तो जस्ट दुगुना वाला फॉर्मूला किसमें लगता है, ईन में लगता है। ये देखो कार्बन की संख्या का जस्ट दुगुना कर देता हो तो वो क्या बनता है, वो एल्कीन बनता है। इसका मतलब मैम ये क्या है, ये एक पक्का एल्कीन है। और इस एल्कीन के आखिर में ENE सफिक्स जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा, ENE सफिक्स जुड़ा हुआ होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है। तो अगर मैं इसका नाम पूछ लूं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है तो आप क्या करके आओगे, कार्बन की संख्या 7 होती है तो हम क्या लिखते हैं, देखो कार्बन की संख्या 7 होती है तो हम हेप्ट रूट वर्ड लगाते हैं, हेप्ट लगाते हैं क्योंकि कार्बन की संख्या 7 है। और एल्कीन है तो बेटा ईन है, लास्ट में क्या लगेगा, EN लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हेप्टीन है बेटा। ये क्या है, ये हेप्टीन है। बताओ जरा समझ में आई मेरी बात। और अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, तो क्योंकि इसके आखिर में ईन लगा हुआ है तो ईन में
कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब मैम इस कार्बन और हाइड्रोकार्बन की जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें कितना बॉन्ड दिखाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो मैं एक दो एग्जांपल आपसे पूछती हूं, मुझे बताइए जरा C7, कुछ एग्जांपल्स देती हूं मैं, ठीक है? C7H16 ये क्या है? फटाक से बताओ, ये क्या है? जल्दी बताओ। दो नंबर देती हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है मैंने, इसका आंसर करो ये क्या है? एग्जाम में आता है कभी थके हुए क्वेश्चन? जी हां, बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। फिर आगे मैं आपको इनमें से बॉन्ड भी बताऊंगी। आपसे पूछ सकता है इसमें कितने बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में? ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? इसका नाम क्या है? कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो प्यारे बच्चों देखो 7 का दुगुना कितना होता है? 14, और 7 का दुगुना 14, 14 में 2 जोड़ते हो तो क्या होता है? 16। तो दुगुने के अंदर 2 जोड़ते हैं तो वो क्या होती है? वो हमेशा एल्केन होती है। इसका मतलब मैम इसके एंड में तो एन लगेगा। ये क्या है? ये एक एल्केन है, क्योंकि आप देखिए कार्बन की संख्या का दुगुने से 2 अधिक, दुगुने से 2 अधिक किस फॉर्मूले में होते हैं? इसमें होते हैं बच्चों। तो ऐसे समझाना है, ऐसे आपको याद करने हैं इनको, ठीक है? तो एल्केन है, कार्बन की संख्या कितनी है? 7 है। तो बेटा 7 है तो क्या बन जाएगा? 7 के लिए क्या लगाते हो आप? हेप्ट लगाते हो। अब लास्ट में क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये हेप्टेन है, एन है, एन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए दो चार एग्जांपल आपको और देती हूं, आप मुझे फटाफट आंसर दो, फिर मैं आगे चलकर आपको बताती हूं कि कैसे कैसे और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया C5H12 ये क्या है? चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। 2 का हो गया बेटा, 2 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो, ये क्या होना चाहिए? अब मैं फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 लिखती हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो आप। C8H18 ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? इसमें कितने बॉन्ड होंगे? ये क्या है? इसमें कितने बॉन्ड होंगे? एक और बता दो। C7H12 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा मैं क्वेश्चन का नंबर से लगा रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप मुझे बता दो क्या C7 और H, आप बता दो मुझे H12 ये क्या है? चल इनका आंसर करोगे तो मैं आगे चलती हूँ फिर। जल्दी बताओ इनका आंसर क्या होना चाहिए? तीसरे का आंसर पेंटेन होगा मैम। ठीक है, देखते हैं तीसरा कौन सा है। कार्बन की संख्या 5 होती है तो हम पेंट लगाते हैं। 5 का दुगुना कितना होता है? 10। 10 के यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12। तो दुगुने से 2 अधिक है। दुगुने से 2 अधिक किसमें होते हैं? हमेशा एल्केन में होते हैं। इसका मतलब मैम एंड में तो इसके एन लगेगा। और 5 कार्बन है तो क्या लिख दोगे? पेंट। क्या लिख दोगे? पेंट। तो ये क्या होगा? ये पेंटेन होगा बेटा, पेंटेन होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है? चलो अब आओ यहाँ पर। 8 का दुगुना 16, 16 में 2 ज्यादा जोड़ेंगे तो 18 आता है। तो दुगुने से 2 अधिक किसमें आता है? एल्केन में आता है। तो एंड में तो क्या लगेगा? एन लगेगा। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्ट, ऑक्ट बोलते हैं। तो ये क्या बन गया? ये ऑक्टेन बन गया। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। चलो लास्ट वाला। कार्बन की संख्या 7 है, 7 का दुगुना 14 होता है। अब 14 से 14 दुगुना है, दुगुने से 2 कम, दुगुने से 2 कम किस फॉर्मूले में आता है? इसमें आता है। और ये क्या होता है? एक एल्काइन होता है। दुगुने से 2 कम किसमें आता है? हमेशा काइन में आता है। इसका मतलब मैम एंड में तो YNE लगेगा। अब कार्बन कितने हैं? 7, 7 को क्या बोलते हो? हेप्ट। तो ये क्या होगा? ये हेप्टाइन होगा बेटा। ये क्या होगा? हेप्टाइन। और इसमें जो 7 कार्बन है तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको कितने बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा मैम। 3 बॉन्ड होंगे, क्योंकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? 3 होता है। हाँ जी ठीक है, चले यार आगे। हो सकता है किसी ने स्कूल में याद करा हो तो उसमें तो छोटी बातें है ना? ठीक है चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं और आप मुझे बताओ ये क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूं, अगर आपसे ऐसे स्ट्रक्चर बन के आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया, अब मुझे ये बताओ आप कि ये क्या है? ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? ये क्या है? ये क्या है? चलिए बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाक से बताओ, ये क्या है? इसको बताओ मुझे, ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? क्या है ये? आप बताओ मुझे फटाक से। मैम इसमें तो सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, इसमें भी तो ट्रिपल बॉन्ड भी है। तीनों बॉन्ड आ गए ये। बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी पड़ती है? ट्रिपल बॉन्ड को। और ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? एल्काइन में होता है। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तीनों नहीं होगा बेटा नवीन, तीनों थोड़ी ऑप्शन हो सकता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देके वो क्वेश्चन का आंसर सही कर दोगे। ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? एल्काइन में होता है। इसका मतलब मैम ये पक्का क्या है? ये एक एल्काइन है। क्या है बच्चों? एक एल्काइन है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, तो आप प्रायोरिटी देते हो किसको? डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर में क्वेश्चन देके पूछ ले कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अगर तीनों बॉन्ड हो तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को एक नंबर पे रखना है बेटा, और वही आंसर हो जाएगा। तो अगर 3 बंद हैं तो एल्काइन होता है, तो ये एक एल्काइन है। इसका आंसर क्या होगा? एक एल्काइन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल और डबल है, तो आप डबल बॉन्ड को आंसर कर दोगे। क्या डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? एल्कीन बोलते हो, एल्कीन बोलते हो। सिंगल होगा तो उसमें तो कोई वो है नहीं, वो क्या हो जाती है? वो एल्केन हो जाती है। तो क्या स्ट्रक्चर में क्वेश्चन दे दोगे? दे दोगे? अब मैं आपसे फॉर्मूला बनाना पूछ लूं। मैंने आपसे पूछा, देखो क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है यहाँ से। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि आप पेंटीन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। चलो बताओ पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा। आपसे एग्जामिनर ने पूछा ऑक्टीन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। जल्दी आंसर करो। आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या हेक्सीन का फॉर्मूला क्या होगा। आंसर करो बेटा, मैं आपसे आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, आपसे एग्जामिनर ने पूछा ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो नाम दे देना हाइड्रोकार्बन का। देखो या तो नाम देके फॉर्मूला पूछेगा या फॉर्मूला या स्ट्रक्चर देके नाम पूछेगा। तो आपको आना चाहिए कैसे भी क्वेश्चन कैसे आ जाए। आपको रूट वर्ड याद होने चाहिए, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कार्बन की संख्या का जस्ट दुगुना हाइड्रोजन की संख्या +2 होता है। दुगुना का 2 होता है तो हमेशा एल्केन होती है। जस्ट दुगुना होता है तो उसको एल्कीन बोलते हैं। दुगुने से 2 कम एल्काइन होता है। तो बताओ जरा पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा। पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। इसका मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5, C5। अब एंड में क्या लगा है? ईन लगा है। ईन का फॉर्मूला क्या होता है? दुगुना। ईन में क्या लगता है? अरे ये देखो ईन में क्या, अभी भी तुम लोग गलत आंसर कर रहे हो। देखो ईन लगता है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। तो प्यारे बच्चों सुनो, कार्बन की संख्या जब 5 है तो ये ईन है। ईन में क्या होता है? कार्बन का दुगुना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C5H10, H10। ये कैसे कर रहे हो आप? अरे भैया ईन लगा है, एन नहीं लगा है, 12 कैसे हो जाएगा? हाँ 12 कैसे हो जाएगा? एक बच्चा कह रहा है C5H12, H12 कैसे हो जाएगा बेटा? तुम ईन लगा है आखिर में, ईन किसमें लगता है? इसमें लगता है बेटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन का जस्ट दुगुना, दुगुना। ठीक है, तो कार्बन पेंटीन में कितने होते हैं? 5, तो 5 का दुगुना कितना होता है? 10 होता है बेटा। तो इसका आंसर C5H10 होगा। ऐसे आपको बनाने आने चाहिए। आपसे पूछा ऑक्टीन का फॉर्मूला क्या है। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8, तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। एंड में क्या लगा है? ईन लगा है, ईन लगा है। तो 8 का दुगुना कितना होता है? 16। तो यहाँ पे ईन में क्या होता है? दुगुना आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का दुगुना 16।
8 का दुगुना 16 हो जाएगा। अब हेक्सीन बनाओ, हेक्सीन ईन लगता है तो दुगुना होता है, हेक्स का मतलब 6 होता है तो C6H12 हो जाएगा, H12 हो जाएगा। ठीक है। और ब्यूटाइन में एक प्रोप ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो कार्बन 4 है और एंड में क्या लगा है बेटा, आइन। आइन का फार्मूला क्या होता है, आइन का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा। आइन का फार्मूला होता है दुगुने से 2 कम, तो 4 का दुगुना कितना होता है 8, तो 8 में से 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे आंसर होंगे इनके। ये लो आपसे नाम देके फार्मूला पूछ ले, कैसे ही पूछ ले, क्वेश्चन आपको नहीं अटकना। बताओ आगे चलूं फिर मैं, कुछ और सफिक्स पढ़ाऊं आपको, किस किसने सही आंसर दिया है अपना मिला लेना आप। C4H10 नहीं होगा भाई साहब, INE है, INE होता है तो दुगुने से 2 कम होता है, तो 4 का दुगुना 8 होता है बेटा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आएगा बेटा। क्यों गलत कर रहे हो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने आप से, होमोलॉगस सीरीज बना सकते हो आप इससे। ठीक है, सबके सही होंगे मैं यही उम्मीद करती हूं। चलो अब चलते हैं आगे, आगे चले चल। अब इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके सफिक्स आपको जानने हैं। तो लिखिए सफिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे पहचानोगे आप, इसमें तो आप पहचान लोगे, मैंने समझ में आ गया। एल्केन एल्कीन एल्काइन में तो आप समझ गए, आप पहचान लोगे। अब देखो सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन एल्का हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन एल्कीन एल्काइन के अलावा और भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको कैसे याद करना है। ठीक है, उनको कैसे याद करना है, जैसे बच्चों एक होता है कीटोन, क्या होता है कीटोन, सेम नाम हिंदी में कीटोन। और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, कीटोन के एंड में हमेशा ओन लगता है। और इसको दर्शाते कैसे हैं कीटोन को, कीटोन को कैसे लिखते हैं वो सुनो। कीटोन में हमेशा ऐसे कार्बन और बीच वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ता है, और इसका सफिक्स क्या होगा, इसके एंड में हमेशा क्या लिखा हुआ आएगा, ओन। इसको वन नहीं बोलना है, इसको ओन बोलते हैं बेटा, ओन। तो कीटोन, इसी का मेंबर होता है एसीटोन, जिसको नेल पेंट रिमूवर कहते हैं हम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेल पेंट रिमूवर कहते हैं। ठीक है, कीटोन। दूसरा सुनो, दूसरा एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल सेम नाम हिंदी में है, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल में हमेशा क्या मिलता है आपको, ऐसे OH लिखा हुआ मिलेगा एंड में, OH। इसका फंक्शनल ग्रुप को कैसे दर्शाते हैं, OH से दर्शाते हैं। और बेटा जब आप इसका नाम लिखते हो तो उसके एंड में ओल लगाता है, इसका सफिक्स क्या लगता है, ओल लगता है। आप लिख सकते हो ये सफिक्स होते हैं, ये जो मैं सारे लिखवा रही हूं सफिक्स, सफिक्स का मतलब जो एंड में लगता है। जैसे सफिक्स क्या है फैजान कह रहे हैं बेटा, सफिक्स होता है जो नाम के आखिर में लगे, आखिर में लगे। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना, C2H5OH, है ना, CH3OH। तो जो अल्कोहल होती है उसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे दर्शाते हैं, और उसके एंड में क्या लगता है, ओल लगता है, ओल लगता है। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला कौन सा आपको याद रखना है, ईथर। अगला हाइड्रोकार्बन कौन सा या ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, ईथर। इनको हाइड्रोकार्बन या इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हो। ठीक है, ईथर, ईथर को कैसे लिखते हैं, ईथर को लिखा जाता है बेटा ऐसे, O और दोनों साइड बॉन्ड। और ईथर का जो सफिक्स होता है वो ईथर ही होता है बेटा, जो ईथर होता है उसका सफिक्स ईथर ही होता है। अगला कार्बोक्सिलिक एसिड, अगला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप इसे कैसे लिखते हैं, इसका कार्यात्मक समूह ऐसे लिखते हैं बेटा, COOH। और इसमें सफिक्स क्या लगता है, ओलिक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है, एग्जाम में आता है ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल। जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लिखते हो CH3COH, उसी का दूसरा नाम होता है बेटा इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कार्यात्मक समूह कैसे दर्शाते हो, COOH आता है उसमें। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है, ओलिक एसिड। अगला आता है एल्डिहाइड, नेक्स्ट आता है बच्चों एल्डिहाइड, हिंदी में सेम नाम है, अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देती हूँ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में क्या होता है, इनके फंक्शनल ग्रुप को कैसे दर्शाते हैं, CHO। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है आखिर में क्या, एल लिखा हुआ मिलेगा, एल ऐसे, एल या अल बोलते हैं इसको। ठीक है, एल या अल, अच्छा हिंदी में अल, तो अल से ही लिखोगे आप। ठीक है, एल ना भी लिखो तब भी आप अल ही लिखोगे तो कंफ्यूज होगे, अल बोलते हैं इसको। जैसे मिथेनल, जैसे इथेनल, मिथेनल इथेनल, तो जिसके आखिर में अल आता है वो हमेशा क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। और लिख लो आप इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा लिख सकते हो, जैसे साइनाइड, ये भी लिख लो, साइनाइड, साइनाइड। और साइनाइड को कैसे दर्शाते हैं हम, साइनाइड को दर्शाते हैं हमेशा C ट्रिपल बॉन्ड N। और साइनाइड के का जो सफिक्स होगा वो होता है बेटा नाइट्राइल, क्या होता है, नाइट्राइल, ऐसे अमोनियम नाइट्राइल। तो वो क्या है, वो एक आप बताओगे साइनाइड है। ये लो, ये भी आपको याद करने हैं बेटा, ये भी आपको याद करने हैं, है ना। ओइक होगा, अरे यार इस स्पेलिंग में मैंने क्या लिख दिया, ओलिक लिख दिया क्या, ओइक होगा बेटा, बोला मैंने सही है, ओइक नॉट ओलिक, ओइक होगा बेटा, ओइक। जैसे मैंने बताया ना मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, मैंने बोला सही लेकिन वो स्पेलिंग में एल लिख दिया होगा, आई को एल कर दिया होगा मैंने, तो वो सही कर लेना बेटा। ठीक है, आई बात समझ में, फिर से सुनो, कीटोन, कीटोन हमेशा और हमेशा स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O आएगा तो उसको आप कीटोन बोलोगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन के आखिर में आपको क्या लिखोगे, हमेशा ओन लिखोगे। जैसे एसीटोन, एसीटोन। दूसरा है अल्कोहल, अल्कोहल में हमेशा OH ग्रुप होता है, और अल्कोहल के एंड में ओल लगता है, OL, ये O है बेटा, के मत पढ़ लेना, हो सकता है मेरी राइटिंग में थोड़ा बहुत कमी हो जाए, ये ओल है इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया ओल। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना। तीसरा है इथर, इथर हमेशा दोनों साइड सिंगल बॉन्ड और बीच में O होगा, इथर का सफिक्स इथर ही होता है, अलग नहीं होता है, आसान है याद करना। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, ओलिक मत कर देना भैया, है ना, ओइक अम्ल, वो मैंने शायद बोला सही लेकिन आई को एल कर दिया था स्पेलिंग में। ओइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, एग्जांपल दिया ना मैंने, मिथेनोलिक थोड़ी होता है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना। अगला एल्डिहाइड, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो एल होता है, AL, AL, एल या अल, जैसे भी आप बोलो। ठीक है, जैसे AL को अपन जनरली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एल करते हैं, लेकिन होता अल है। अब जैसे मैंने कहा मिथेनल, इथेनल, मिथेनल, इथेनल। ठीक है, और जो साइनाइड होता है उसमें C के साथ ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ता है, और साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल होता है। ठीक है, ये इतने आपको याद करने हैं, ये और याद करने हैं, ये आ जाते हैं वनडे एग्जाम में। अब जैसे मैं आपसे बहुत बेसिक से पूछ लूं, अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा कीटोन का सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, इथर का क्या होता है ना, साइनाइड का क्या होता है, ऐसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछती हूं बच्चों, आप मुझे बताओ ये क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ आप CH3CN, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताओ आप। और मैंने आपसे पूछा CH3OCH3, ये क्या है,
ये क्या है? चल, हाँ बेटा राजीव, अगर एग्जाम में नहीं आ रहा होता तो मैम को कोई शौक थोड़ी चढ़ा है तुम लोगों को पढ़ाने का, तुम लोगों को बताने का। हाँ, एग्जाम में नहीं आ रहा था तो मैम क्यों बताती है ये चीज? जल्दी बताओ, ये क्या है? आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स क्या लगेगा। पूरा नाम आपको आयु, एक नाम नहीं पूछा मैंने आपको अभी, क्योंकि वो आपको नहीं समझ में आएगा अभी। ठीक है, आपसे बस सिंपली मैंने पूछा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन सा कार्यात्मक समूह है। तो क्या होगा ये? देखो, ओ के दोनों तरफ देखो सिंगल बॉन्ड। ओ और सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, किसमें होता है? आंसर करो यार, आप लोग कहां हो? ऐसे तो बहुत कमेंट करते हो। आप देखो CH3CN किसमें होता है? CN साइनाइड में होता है। तो ये क्या होगा? ये पक्का मैम साइनाइड है कि नहीं है? इसका मतलब अगर आप इसका नाम लिखोगे तो उसके एंड में आपको नाइट्राइल लिखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बहुत एकदम बेसिक से आपको समझा रही हूँ, बाद में सारी चीजें एक साथ आएंगी तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और इसमें क्या है ये देखो, इसमें क्या है? और दोनों साइड सिंगल सिंगल, ऐसे तो ये क्या है? ये एथर है। तो ऐसे पहचान लोगे भाई, जिस भी फॉर्मूले में जिस भी स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको अपने आप समझना है ये कीटोन है, लास्ट में ऑन लगेगा। जिस भी केमिकल स्ट्रक्चर, जिस भी स्ट्रक्चर में उसमें आपको पूछ ले OH लिखा हुआ है, बेटा इसमें टेक्निकल टीम को फोन करो, सॉरी मान मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आप वहां से बात करो ना। ठीक है, इथर में हमेशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आप पढ़ते हैं ना एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड में आपने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड का दूसरा नाम इथेनोइक एसिड होता है ना। एल्डिहाइड CHO, लास्ट में क्या लगेगा? L लगेगा, और C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो उसके एंड में नाइट्राइल लिखेगा। हाँ, वैसे इसका नाम 1 ईथर नाइट्राइल होता है, बिल्कुल सही बोला आपने आकाश। ठीक है, चले हम आगे चले। जी हाँ मैम, ये हो गया आपको कुछ और फंक्शन ग्रुप के, मैंने आपको सफिक्स लिखवा दिया। अब बच्चों एग्जाम में आते हैं, ग्रुप डी में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना, इनमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, तो आपको लिखना है ऊपर हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सिग्मा ऐसे लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड कैसे काउंट करोगे आप, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स में कैसे काउंट किए जाते हैं, पाई आपका ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, अब मैं ये बताऊंगी सिंगल किसमें होता है, बार-बार बताते हैं, जहां पर भी एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा जीरो पाई। एक सिंगल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जीरो होता है। जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है, द्विआबंध होता है, द्विआबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ही पाई बॉन्ड होता है। और जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये एग्जाम में दिया हुआ नहीं आएगा, सिंपल सा याद करना है। एक बॉन्ड होता है उसमें एक ही सिग्मा होता है, पाई नहीं होता है। दो बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। तीन है तो एक सिग्मा हो जाएगा दो पाई हो जाएगा। बस इतना आपको याद करना है ना। अगर आपको इतना याद हो गया, अब मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, चार तरीके से क्वेश्चन, मैं चारों आपको बता देती हूँ। एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि पहला क्वेश्चन, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूं, एग्जामिनर ने पूछा हेप्टेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। ये लो बच्चों, हेप्टेन, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं वो बता रही हूं आपको। दो एग्जांपल मैं दूंगी, दो आपसे पूछूंगी, बस आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा, ये ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है, हेप्टेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। अब जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा काम आएगा। हेप्ट का मतलब क्या होता है? 7। कार्बन की संख्या कितनी होगी? 7, क्योंकि 7 कार्बन होते हैं उसको हेप्ट बोलते हैं। आखिर में क्या लगा? एन, और एन क्या होता है? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन की संख्या का जस्ट दुगुना और प्लस 2, है ना। ये एल्केन का फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n + 2। तो जो कार्बन की संख्या 7, 7 का दुगुना कितना होता है? 14। तो 14 में 2 जोड़ोगे तो H कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये लो, ये हेप्टेन का फॉर्मूला है, ये दिया हुआ नहीं आएगा, ये आपको अपने आप बनाना है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? कार्बन कितने हैं? अब मुझे सबसे पहले बताओ, हेप्टेन क्या है? एन है, एल्केन है, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये तो मैंने पढ़ा दिया, ये भी दिया नहीं है एग्जाम में, ना एग्जाम में नहीं दिया आएगा। इतनी बात आपको खुद से पता होना चाहिए, बस एग्जाम में देगा हेप्टेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है बताओ, तो आपको पता होना चाहिए इसके आखिर में एन लगा है तो ये एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ा था CnH2n + 2 होता है। कार्बन की संख्या का दुगुना करके 2 जोड़ देने हैं, तो कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट है, हेप्ट को 7 लिखते हैं, दुगुना 14 होता है, 2 जोड़ोगे 16। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अब बना लो, 7 कार्बन बनाओ सिंगल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बना दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 16। तो कैसे जोड़ोगे? 7 नीचे जोड़ो पहले, ऐसे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे बेटा, क्योंकि एल्केन है। ठीक है, ऐसे जोड़ के 7 7 ऊपर जोड़ो, ऐसे कार्बन से जोड़ दिए। ये लो, ये लो, 7 कितने हो गए टोटल? टोटल 14 हो गए। अब इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दूंगी, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दूंगी। अब आप मुझे बताओ, हो गए? C 7 हो गए, H 16 हो गए, हाइड्रोजन 16 हो गए। हाँ जी मैम, 7 नीचे 7 ऊपर, 14, दो साइड में कार्बन की वैलेंसी पूरी पूरा। अब काउंट करो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। बच्चों जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, उसमें पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, तो पाई तो इसमें 0 हो जाएगा। पाई कितना हो गया? 0 हो गया। अब सिंगल बॉन्ड काउंट करो, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आंसर क्या जाएगा? 22 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, कैसे क्वेश्चन आएंगे समझ में आई मेरी बात? कभी कभी एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपको हेप्टेन में पूछे सीधा, कभी कभी आपसे ये फॉर्मूला देके हाइड्रोकार्बन का ये जनरल फॉर्मूला देके पूछेगा इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। कभी कभी एग्जामिनर की मर्जी है, भाई स्ट्रक्चर बना के दे देगा तो और आसान हो जाता है। हाँ, अभी आपने बिल्कुल सही बताया है। चलो दूसरा आंसर आपको करना है, ये C4H10 को क्या बोलेंगे? इस बार मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। C4H10, अब आपको पहचानना है ये क्या है। कार्बन की संख्या 4 है, 4 का दुगुना 8 होता है, दुगुने में 2 जोड़े, 8 में 2 जोड़े 10 आया, दुगुने से 2 अधिक, इसका मतलब मैम ये एल्केन है। ये क्या है? ये एल्केन है। और जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो क्या बोलते हैं? मेथ 8 प्रो ब्यूट। तो ये क्या होगा? ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है बेटा। अब बना दो स्ट्रक्चर, कितना आसान है बनाना। 4 कार्बन जोड़ो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10 है, जोड़ दो, 1 2 3 4, 4 ऊपर जोड़ दो, हाइड्रोजन 8 हो गए, और इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दो, ये लो 10, काउंट कर दो। कितने सिग्मा है कितने पाई है? अंकित कुमार कह रहे काफी हार्ड है। बेटा नहीं है हार्ड, अगर आप रूट वर्ड याद कर लोगे, सफिक्स याद कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे तो कोई भी हार्ड नहीं है। अकाउंट आप कर दो, सिग्मा बॉन्ड सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पर भी? अभी डबल का एग्जांपल लेंगे, ट्रिपल का एग्जांपल लेंगे। हां नहीं है ना, तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? 1, और पाई कितना? 0। तो पहली बात तो ऑप्शन वही चूज करोगे जिसमें पाई 0 है। अब सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 सिग्मा है, 0 पाई है, आंसर ये हो जाएगा। चलो अगला आपको करना है 14
4 ऊपर 4 नीचे 8 तो यही हो गए और 4 बीच वाले, है ना? सही है, तेरा ही है, समझ नहीं है। श्रीनाथ आपकी गणित कमजोर है बेटा। चलो अब अगला आप बताओगे मुझे, अगला मैं नहीं बताऊंगी, है ना? चलो अगला आप मुझे बताओ C2H2 का। C2H2 मान लो एग्जामिनर ने आपको दे दिया C2H2 और पूछा इसमें बताओ कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है। आते हैं बेटा एग्जाम में एनडीए सीडीएस, ऐसे नहीं पूछता है, एसएससी का लेवल नहीं है, एसएससी का लेवल नहीं है, ठीक है? रेलवे एनडीए सीडीएस पीसीएस एग्जाम में आते हैं। मैम एक स्ट्रक्चर में तीनों बॉन्ड हो, अभी रुकिए आप निखिल जी, तीनों बॉन्ड हो तो आपकी मैम ने थोड़ी देर पहले ही बताया था प्रियोरिटी किसको देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। अरे तो बताया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला लगेगा, निखिल अभी तो बताया बेटा। चलो C2H2 क्या है? कार्बन की संख्या 2, 2 का दुगुना 4, 4 से 2 कम, तो भैया ये क्या है? ये एल्काइन है। अरे एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दुगुने से 2 कम, तो 2 का दुगुना 4 होता है, 4 से 2 कम करोगे तो 2 आया, ठीक है? तो बेटा ये एक एल्काइन है। अब मुझे बताओ एल्काइन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब कैसे बनाओगे? आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया, हाँ जी मैम। अब इस कार्बन की बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दूं, इसका हाइड्रोजन लगा दूं, ये लो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड क्यों लगाए, मेरे से कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आइन है, आइन में क्या लगता है 3 बॉन्ड होते हैं। अब आप मुझे बताओ 2 हो गए कार्बन, हाँ जी, 2 हाइड्रोजन हो गए, हाँ जी, तो ये इसका स्ट्रक्चर बना लिया आपने। अब काउंट करो, अब काउंट करो सिग्मा और पाई। सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में पाई तो होता नहीं है, तो 2 सिग्मा तो यही हो गए, 2 सिग्मा, 0 पाई कहां से आ जाएगा यार फैजान? हाँ ऐसे इतना पढ़ाने के बाद अभी आप फालतू का आंसर करते हो। सुनो कितने सिग्मा, 2 सिग्मा ये रहे क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड में 2 सिग्मा हो गए, ठीक है? अब ट्रिपल बॉन्ड में देखो 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, तो 2 ये सिग्मा 1 सिग्मा यहाँ का हो गया तो 3 सिग्मा हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो सिग्मा तो आपने जोड़ लिया तो 2 पाई, तो बेटा इसमें 3 सिग्मा होंगे 2 पाई होंगे। यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तीनों 2 कहां से आ गए बेटा? हाँ तीनों तो सही तो है, जल्दी बताओ। मैं अगला एग्जांपल दे दूं फिर, चलो ऐसा ये एग्जांपल और ले लो आप। मैंने एल्केन का एग्जांपल करवा दिया, एल्काइन करवा दिया, एल्कीन नहीं करवाया ना। चलो अब अगला C2H4 ले लो, इस बार C2H4 ये लो, इससे बताओ कितने सिग्मा कितने पाई है, जल्दी बताओ। फिर आगे चले हम, कितने सिग्मा है कितने पाई है, फिर हम मीथेन के बारे में भी पढ़ लेंगे क्या क्लास। हाँ कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी काउंट करो बेटा। देखो दुगुना का दुगुना, सॉरी कार्बन की संख्या का दुगुना, कार्बन की संख्या का दुगुना किसमें होता है? ईन में होता है, क्योंकि ईन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, तो ये क्या होगा? ये मैम एक ईन होगा। अब कौन सा होगा आप खुद देख लीजिए, कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं, है ना? तो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, कैसे बनेगी और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इतना समय नहीं होता एग्जाम में, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया बेटा, कैसे काम चलेगा? सबसे पहले देखो ईन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, जी मैम डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, दिखा दिया। तो सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया, हाँ जी मैम हो गए कार्बन 2, ठीक है? हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो कैसे जोड़ोगे? इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूं, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूं, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूं, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूं, अब काउंट कर लो। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा तो सीधे हो गए, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है तो 5 सिग्मा हो जाएंगे इसमें, ठीक है? अब डबल बॉन्ड में सिग्मा काउंट कर लिया, पाई 1 होता है तो 1 पाई हो जाएगा, ये लो। किसने सही आंसर दिया? बलजीत कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मिस रिया ने सही आंसर दिया, श्रीनाथ ने सही आंसर दिया और कुसुम ने सही आंसर दिया। मैंने तुम्हारा नाम कुसुम रख दिया, मुझे तुम्हारा क्या नाम है? हाँ जी चलो एक लास्ट नहीं समझाऊंगी, आप बताओगे मुझे, मुझे बताओ आप C8H18 इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है? मैं नहीं समझाऊंगी, बस मैं ये देखूंगी किसने सही बताया किसने गलत बताया। हाँ बेटा जल्दी बताओ, इथीन होता है ये, एथेन नहीं होगा, इन नहीं होगा बेटा। फैजान तुम दिमाग के साथ क्लास में बैठा करो। चलो एक लास्ट बता दो तो मैं आगे चलूं, इसका आंसर दे दो, मैं नहीं समझाऊंगी, आप बताओगे मुझे इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई है। मैं बस ये बताऊंगी कि किसने सही बताया है और किसने गलत बताया, स्क्रीन पे देख के आंसर आपको करना है बेटा। एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एग्जाम में नहीं आ रहे होते तो कोई शौक थोड़ी करता मैं इनको पढ़ाने का। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी 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 आगे चले। ओके आंसर आना भी शुरू नहीं हुआ, एक का भी आंसर नहीं आया अभी तक, इतना टाइम लोगे क्या आप? सबसे पहले देखो है क्या, 8 का दुगना कितना होता है? 16, 16 में 2 जोड़ते हो तो 18 आता है, इसका मतलब दुगने में 2 जोड़ते हो तो क्या आता है? दुगने में 2 किसके जोड़े जाते हैं? एल्केन में जोड़े जाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 8, 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट, तो ये ऑक्टेन हो गया। अब आप बनाओ स्ट्रक्चर, मैं नहीं बनाऊंगी, सिंगल बॉन्ड बनेंगे सारे। 8 कार्बन को 18 सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है और काउंट कर लेना है। पाई तो 0 होगा, सिंपल सी बात है, पाई 0 होगा रफीक, क्या नया बात बता रहे हो आप? सब सिंगल बॉन्ड बनेंगे कार्बन 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 और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, है ना? तो पाई तो वैसे ही 0 हो गया। अब आपको सब सिंगल बॉन्ड काउंट करने हैं बेटा। 25 आएगा इसमें। राधिका 28, अरे राधिका बेटा रुको रुको रुको, मुझे लगा मेरी गणित कमजोर है, राधिका बेटा रुको। पूनम कुमारी 30, ओह पूनम क्या बता दिया आपने, ये लड़कियों की मैथ्स कमजोर होती है मैंने सुना है, लेकिन तुम तो यार यहाँ पे बिल्कुल नाक कटा रही हो ना। निखिल ने सही आंसर दिया, अमन ने सही आंसर दिया, पीयूष ने सही आंसर दिया, शिवम ने आंसर सही दिया, पूनम कुमारी राधिका ने गलत दिया है, रविंद्र राठौड़ 3 पाई हट। चलो अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती बार बार, 3 पाई कहां से आ गया? जब मैं साफ साफ लिख रही हूँ सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में पाई होता है क्या? नहीं होता है पाई, तो 3 पाई कहां से आ गया? तो मजे लेने में आ गया क्लास में, इतने देर से पढ़ रहे थे क्लास में, ठीक है बच्चों? तो अभी तक की मैंने क्लास में क्या पढ़ाया आपको ये बताओ मुझे, कोई डाउट? सबसे पहले आपको रूट वर्ड्स याद होने चाहिए, ये रूट वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको ये एल्केन एल्कीन एल्काइन पे कौन सा बॉन्ड होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद करने की एक ही ट्रिक होती है बेटा। एल्केन में हमेशा दुगुने में 2 जोड़ने होते हैं, जहां पर कार्बन की संख्या दुगुनी करके 2 अधिक दिखे वो हमेशा एल्केन होती है। जस्ट कार्बन की संख्या का दुगुना हाइड्रोजन की संख्या है वो हमेशा ईन होती है, एल्कीन होती है। और जहां पर बेटा आप बताओगे कि जहां पर आप बताओगे कार्बन की संख्या का दुगुना हाइड्रोजन -2 होगा वो हमेशा आइन होगी। और फिर अपने आप आपको समझना है, एग्जाम में एग्जामिनर नहीं बताएगा, क्या बताएगा एग्जामिनर? खुद के आपसे खुद से समझना होगा कि एल्केन में हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। एल्कीन में डबल होता है, ट्राइन में ट्रिपल होता है, बस 3 बातें याद कर लो, सब खत्म। मैंने आपको इनके नाम लिखने बता दिए, मैंने आपको इनके फॉर्मूला बनाने बता दिया, ठीक है? अब मैं नहीं बताऊंगी ज्यादा, राइट? नाम से फॉर्मूले से नाम पूछ ले, नाम से फॉर्मूला पूछ ले, तुरंत बना दोगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए और पूछे ये क्या है, एल्केन है एल्कीन है एल्काइन है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें तीनों बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड है तो बेटा क्या हो जाएगा? तीनों बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें पता सिग्मा पाई कितने, इसमें पता जल्दी सिग्मा और पाई कितने, जल्दी बताओ, ठीक है? स्ट्रक्चर का तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? एल्काइन को देनी है, क्योंकि सबसे पहले हम प्रायोरिटी में किसको देते हैं? एल्काइन। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अगर तीनों बॉन्ड है तो हम नाम उसका आइन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा, ठीक है? आगे बात समझ में? अब मुझे जल्दी से बता दो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, फिर आगे चलें।
इस वाले में स्ट्रक्चर बनी है तो बता दो फिर कितने होंगे। देखो सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड में 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब ये डबल है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और हो गया, तो 6 तो सिग्मा हो गए। अब पाई आप काउंट करो, डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, 2 और 1 कितना होता है, 3 हो गया, खत्म। है ना? सुमित कुमार ने आपने ऐसी बायोलॉजी पढ़ा दी है कि मेरी एक लाइब्रेरी में एक लड़की नीट की तैयारी करती है, पीडब्ल्यूसी वो पढ़ती है, तो मैंने कहा इससे ज्यादा तो हमारी मैम पढ़ाती है। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या चल रहा है बेटा, ये है ऐसे क्या चल रहा है, संस्कृत थोड़ी ना चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर सही किया सबने, तो सबको समझ आ गई ये चीज। चलिए फिर मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले से नाम से फॉर्मूले कैसे आ जाए आपको करना नहीं है। उसके बाद आपको थोड़े से ये सफिक्स याद रखने, आगे काम आएंगे आपको, ठीक है, ये आपको आगे काम आएंगे। अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। ओके, अब हमें कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन से ना एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने पहला हाइड्रोकार्बन लिखा CH4, बेटा क्या बोलेंगे इसको, आप बताओ क्या बोलेंगे। हाँ, CH4 को क्या कहा जाता है, CH4 को कहा जाता है मीथेन। क्या कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है। अब इस मीथेन की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि मीथेन कहाँ काम आता है, क्या करता है ना। तो ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अब तो क्लास का टाइम हो गया है। अब अगले बृहस्पतिवार को हम इस मीथेन के बारे में और सारा अपन पढ़ेंगे। राइट, चलो कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन से एग्जाम में, जैसे एसिटिलीन से क्वेश्चन आ जाते हैं, एथाइलीन से क्वेश्चन आ जाता है, मीथेन से आ जाता है, क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म होता है उससे क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये सारे हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे। श्रीनाथ जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम नोबल गैस की संख्या 6 होता है या 7 होता है, ये आप लोग बताओ। श्रीनाथ जी का क्वेश्चन है कि नोबल गैस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है कि 7 होती है, वो आप लोग बताओगे। नोबल गैस 18वें ग्रुप में आती है पीरियोडिक टेबल की। अब 18वें ग्रुप को कैसे याद करना सिखाया था मैंने, हीना और कलीना का एक्स रे रंगीन, तो बना लो कितनी होती है। और लास्ट वाला ऑर्गेनाइजर जो 118 नंबर का एलिमेंट होता है ना, वो भी नोबल गैस होती है बेटा, वो भी नोबल गैस होती है। ठीक है श्रीनाथ, आप तो काउंट कर लोगे, हीना और कैरीना का एक्स रे रंगीन 7 होती है बेटा, वैसे आपका आंसर 7 होती है। पहले 6 थी। देखो 6 और 7 में आपको क्यों विवाद है, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 113 एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट बाद में खोजे गए ना, 5 तो बाद में खोजे गए, तो जब 113 था तब बेटा आपकी इस नोबल गैसेस की संख्या 6 थी। तो हो सकता है आपने कुछ किताबों में नेट पे आपने कुछ पढ़ा होगा था ना। और बाद में 5 एलिमेंट खोजे गए, 100 आपने पीरियोडिक पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना, डाउट आ रहे हैं। 114 115 116 117 और 118। तो ये जो 118वां एलिमेंट है ना, इसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ओजीज का सिंबल होता है, ये नया खोजा गया नोबल गैस है, इसलिए अब 7 हो गई है बेटा। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन ऑर्गेनिज्म। ओके श्रीनाथ, आंसर मिल गया होगा आपको कि ऐसा क्यों है मैम 6 और 7। समझ में? हीलियम नियॉन आर्गन ज़ेनॉन क्रिप्टॉन रेडॉन ऑर्गेनिज्म। पहले बेटा क्या था, पहले 113 ही एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल में। आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे बहुत अच्छे से। 113 थे, ये 5 बाद में खोजे गए। ये 14वें ग्रुप का मेंबर है, ये 15वें में आता है, ये 16वें में आता है, 17वें में आता है, 18वें में आता है। 18वें ग्रुप को आप नोबल गैसेस वाला ग्रुप कहते हो। ठीक है बेटा, इसलिए आपको डाउट हो रहा होगा, जेन्युइन डाउट आपका श्रीनाथ, बहुत जेन्युइन डाउट हो सकता है। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच प्रीति कुमारी, आइए मैम आप कैसे हो बेटा, कहाँ थी 1 घंटे पहले। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। कल संडे का दिन एंजॉय करो और रिवाइज करो अपना, है ना, जो पढ़ा है उसकी रिवाइज करो, उसके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो। मैं क्लास में सब बताती हूँ केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं जानबूझ के केमिस्ट्री के नोट्स नहीं अपलोड करवा रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के नोट्स आप पढ़ नहीं पाओगे नोट्स से, खुद से नोट्स बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं जानबूझ के तुम लोगों के साथ कर रही हूँ नाइंसाफी, लेकिन नाइंसाफी आपके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये नोट्स में समझ पाते हैं आप, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या लिखा है, स्ट्रक्चर क्या लिखी है, इसलिए जानबूझ के मैं नोट्स अपलोड नहीं करवा रही हूँ आपके बैच में, जो बोलते हैं मैं इसको ऐसे अवॉइड करती हूँ। ठीक है बच्चों, ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।